नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, यानी ट्रैफिक नियमों का पालन। क्या आप जानते हैं कि सड़क पर सुरक्षा का सबसे बड़ा मंत्र है नियमों का पालन करना। लेकिन बावजूद इसके हम में से कई लोग जाने अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। आजकल तकनीक ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मी द्वारा चालान काटने की जरूरत नहीं है। शहर में चप्पे चप्पे पर लगे कैमरों की आंख से आप बच नहीं सकते और आपके चालान सीधे आपके मोबाइल या घर पर पहुंच जाते हैं। इससे जुड़ी टेंशन तब शुरू होती है जब हमें यह सोचने की जरूरत पड़ती है कि चालान की राशि कैसे भरें। लेकिन घबराएं मत, आज हम आपको बताएंगे कि चालान क्या है और इसे ऑनलाइन कैसे भरें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। ट्रैफिक नियमों का पालन करना केवल एक कानूनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आपकी और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में किए गए उल्लंघन पर आपके चालान सीधे आपके मोबाइल पर आ सकते हैं। आजकल शहरों की सड़कों पर लगे सेंसर द्वारा संचालित कैमरे आपके द्वारा किए गए ट्रैफिक उल्लंघनों की पहचान करते हैं। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपका ई चालान तुरंत जनरेट हो जाता है और आपके पास भेज दिया जाता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस डिजिटल युग में चालान भरने की प्रक्रिया अब बहुत सरल और सुविधाजनक हो गई है। आपको यातायात पुलिस के ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चालान का भुगतान करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ई चालान एक डिजिटल प्रणाली है जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि आप इस प्रक्रिया को कैसे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी के चालान का भुगतान कर सके। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ई चालान होता क्या है। ई चालान ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए चालान एक डिजिटल प्रोविजन है। आजकल शहरों की ज्यादातर सड़कों पर सेंसर द्वारा संचालित कैमरे लगाए गए हैं जो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की पहचान करते हैं। अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके वाहन का ई चालान तुरंत जनरेट होकर आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई ई चालान आया है तो परेशान न हो। इंटरनेट के इस दौर में चालान भरने की प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है। यह प्रणाली न केवल ट्रैफिक पुलिस के काम को आसान बनाती है बल्कि नागरिकों के लिए भी अधिक सुविधाजनक है। ई चालान की विशेषता यह है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होती है। यह प्रणाली पारदर्शी है जिससे लोग जान सकते हैं कि उन्हें किस कारण से ये चालान मिला है और उसकी राशि क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर आपका चालान कट गया है तो आप इसे कैसे भर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ऑनलाइन चालान भरने की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको भारत सरकार की परिवहन वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको ई चालान सेवा का विकल्प मिलेगा जहाँ डिटेल भरे। वेबसाइट पर आपको अपना वाहन नंबर या चालान नंबर दर्ज करना होगा। यह जानकारी सही ढंग से आपको भरना बहुत जरूरी है। इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को भरें। यह एक सुरक्षा मापदंड है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप एक मानव उपयोगकर्ता है। अब विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें। इससे आपके चालान की सभी जानकारी स्क्रीन पर सामने होगी, जिसमें चालान की लंबित राशि और उल्लंघन का कारण भी शामिल होगा। यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी पेमेंट डिटेल भरें, जैसे कि कार्ड का नंबर, वैधता और CVV। एक बार जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपको एक सफल भुगतान का संदेश दिखाई देगा। आप इस विवरण को भविष्य के लिए सहेज कर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने ई चालान का भुगतान बिना किसी परेशानी के आप कर सकते हैं और सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं या इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने चालान का भुगतान ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ऑफलाइन चालान कैसे भरा जा सकता है। सबसे पहले अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर जाएं। यहाँ आपको चालान का भुगतान करने के लिए उचित स्थान मिलेगा। चालान का भुगतान करते समय अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ले जाना न भूलें। इनमें गाड़ी की RC यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपका DL यानी
ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, जो चालान आपको मिला है उसकी रसीद शामिल है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर चालान की रसीद और आवश्यक दस्तावेज संबंधित अधिकारी के सामने प्रस्तुत करें। अधिकारी आपकी जानकारी की पुष्टि करने के बाद आपको चालान की राशि बताएंगे। आप नकद या अन्य स्वीकार्य माध्यम से इसका भुगतान भी कर सकते हैं। भुगतान के बाद सुनिश्चित करें कि आपको एक रसीद प्राप्त हो, यह भविष्य में आपके लिए आवश्यक हो सकती है। तो इस प्रकार आप ऑफलाइन भी अपने ई चालान का भुगतान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया भी काफी सरल है, लेकिन ऑनलाइन भुगतान की तुलना में थोड़ी अधिक समय ले सकती है। जब अपने ई चालान भरने की प्रक्रिया को जान लिया है, तो यह समझना भी जरूरी है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह राशि उल्लंघन के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कि गति सीमा का उल्लंघन, बिना हेलमेट के चलाना या लाल बत्ती पर ना रुकने की भी आप गलती कर सकते हैं। अगर आप बार बार नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी हो सकता है। यह स्थिति आपके लिए बहुत गंभीर हो सकती है और आपको फिर से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना भी पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से सड़क पर दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। यह न केवल आपकी बल्कि अन्य ड्राइवरों और पैदल चलने वालों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करता है कि हम सड़क पर सुरक्षित रह सके और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। आज की चर्चा में हमने देखा कि ई चालान प्रणाली और ट्रैफिक नियमों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। एक बात ये याद रखें, आप सरकार के लिए महज जनसंख्या का आंकड़ा हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनके सपनों, खुशियों और सुरक्षा का आधार हैं। जब आप सड़क पर होते हैं तो आपकी छोटी सी लापरवाही न केवल आपकी बल्कि आपके प्रियजनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहे और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक सुरक्षित ड्राइविंग संस्कृति को बढ़ावा दें। जब हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सड़क पर सुरक्षित रहें। इसलिए अगर हम अपने प्रियजनों की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें स्वयं को एक जिम्मेदार ड्राइवर के रूप में तैयार करना होगा। सड़क पर सुरक्षा केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों का भी मामला है। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी प्राप्त कर सके। इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं पवन कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी और महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करें। नमस्कार।